प्रताप की, कुंवर 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 प्रताप की। रावत जी, हमें लगता है कि कुंवर प्रताप ने पहले ही अपना कार्य समाप्त कर दिया है। सैनिकों, आप सभी लोग यहीं पर रुकिए, हम अभी आते हैं। रावत जी, चलिए हमारे साथ। कुंवर प्रताप की, 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 मेवाड़ नरेश 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 की। बिजोलिया वासियों, आप सबकी भी जय हो। हमारे सामने जो दृश्य है उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं और शायद आपके गुनहगार, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से यहाँ बिचौलिया में नहीं आए, जिसकी वजह से बिचौलिया और मेवाड़ के बीच बहुत सी गलतफहमियां हो गई और मेवाड़ से जो बिचौलिया को सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। विगत में, अनजाने में हमसे आपके प्रति जो भी भूल चूक हुई उसके लिए हम राणा उदय सिंह आपसे क्षमा मांगते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा भविष्य में फिर कभी नहीं होगा, ना ही बिचौलिया के साथ और ना ही मेवाड़ के किसी अन्य प्रांत के साथ। ये वचन है हमारा। मेवाड़ नरेश की, 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 मेवाड़ नरेश की। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान। जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? रघुराज, हमने आपको जो वचन दिया था हमने पूरा किया। बिजोलिया की सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। बिजोलिया का भविष्य और उसकी सुरक्षा इन समर्थक कार्यवाहक संरक्षक के हाथों सुरक्षित है। आइए बताओ,
आपने जिस तरह से बिजोलिया के उपयुक्त संरक्षक की भूमिका निभाई है, आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गर्व है हमें आप पर। उत्तम, अति उत्तम। राणा जी, हमने तो कभी अपने स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि हमें आपसे, मेवाड़ नरेश से इतना सम्मान प्राप्त होगा। आज हम पत्ता और समस्त बिचौलियावासी आपको ये वचन देते हैं हुकुम, जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, हम मेवाड़ और राजपुताना के शान की रक्षा करेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! होशियार बाश सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। जिल्ले इलाही शहंशाह हिंद आलम पनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं। शहंशाह, रियासत हाजीपुर के नुमाइंदे अपनी रियासत की ओर से शहंशाह हिंद के हुजूर में बाअदब नजराना पेश करते हैं। रियासत असीरगढ़ के नुमाइंदे अपने रियासत की तरफ से जिले सुबहानी के हुजूर में बाअदब नजराना पेश करते हैं। अब माऊ नरेश जिले सुब्बाहानी के कदमों में अपने शाही तलवार पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। शहंशाह के हुक्म के मुताबिक हम माऊ नरेश आपके चरणों में तलवार रख आत्मसमर्पण कर मैत्री का अनुदान मांगते हैं। शहंशाह को आपकी दोस्ती कबूल है। माऊ नरेश, शहंशाह को आपकी दोस्ती कबूल है। नरेश, आपने अपनी रियासत और रियाया के हक में बिल्कुल सही कदम उठाया है। अब जब जब शहंशाह के दीवाने आम में आपकी जरूरत महसूस होगी, आपको पैगाम पहुंचा दिया जाएगा ताकि आप शहंशाह के हुजूर में पेश हो जाएं। ठीक है? ठीक है? अंसा बहन, अजब देह के विवाह में हमने अजब देह के मामा की भूमिका निभाई थी।
किंतु कालांतर में संभवतः हम उस भूमिका के साथ यथोचित न्याय नहीं कर पाए। और हंसा बहन, आज हम उसी भूमिका को सार्थक प्रकार से निभाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। जो हुआ वो बीत चुका है। आइए उस दुखद विगत को भुलाकर एक नए भविष्य की ओर अग्रसर हो। बिजोलिया मेवाड़ का अभिन्न अंग था और सदैव रहेगा। आप राणा जी हैं हमारे। आपका स्वागत है बिजोलिया में। यदि आप यहाँ विश्राम के लिए कुछ समय रुकेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। राजीराज, हम पहले ही यहां बहुत रुक चुके हैं, हमें अब चलना चाहिए। ठीक है कुंवर प्रताप, आज्ञा दीजिए। रावत जी चलिए। चुक चुक कुंवर प्रताप, हम झील के किनारे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जीता जी राज। चलिए रावत जी। मेवाड़ नरेश की जय। 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 शहंशाह, अब हम नायब वजीर जनाब पीर मोहम्मद से गुजारिश करेंगे कि वो शहंशाह के सामने मुगलिया सल्तनत को बढ़ाने की तमाम तजवीजों का खुलासा करें। शहंशाह, नायब वजीर जनाब पीर मोहम्मद। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आलम पनाह के चाहो जलाल के सदके हम अब मुगलिया सल्तनत को पूरब में उड़ीसा तक, दक्खन में मराठवाड़ा तक, पश्चिम में मुगलिया सल्तनत को राजपुताना तक पलायन की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने राजपुताना से जुड़े सभी इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। शहंशाह, जहां तक राजपुताने को मुगलिया परचम के नीचे लाने का सवाल है, तो हम तो पहले ही रियासत अजमेर, रियासत नागौर और रियासत मेवात को सर कर चुके हैं और बाकी की रियासतें तो आपस में ही लड़ने में मशगूल हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी अना के लिए मुसलसल आपस में लड़ने वाले दुश्मन खत्ते को सर करने में ज्यादा वक्त लगना चाहिए। जी शहंशाह आलिया, खान बाबा
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब बिना किसी शको शुबा के आपको शहंशाह हिंद के खिताब से नवाजा जा सकता है। बंद कीजिए हमारी झूठी चापलूसियां। सही माने में हम शहंशाह हिंद उस दिन कहलाएंगे जब मेवाड़ का वो प्रताप हमारे कदमों पे अपनी तलवार रख रहे, हमसे दोस्ताना रिश्ते की गैरत की उम्मीद में ऐसे ही सर झुकाएगा जैसे अभी अभी माओ के राजा ने किया। उसी दिन से सही माने में हम होंगे शहंशाह हिंद। तब तक नहीं, कुछ नहीं। हमें अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? कुछ पल और। हमने जो वचन दिया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए। किसे दिया था वचन? अपनी आत्मा को। या ये कहें कि मन ही मन हमने शपथ ली थी कि हम बिजोलिया को अपना बनाकर रहेंगे। तो बना लिया आपने बिजोलिया को फिर से अपना? हाँ। बिजोलिया वासियों को फिर से हमने अपना बना लिया। बिजोलिया वासियों के मन में मेवाड़ के प्रति जो घृणा थी पहले, अब नहीं रही, और न ही मेवाड़ के राणा के प्रति। लोगों के मन में जो घृणा थी वो तो आपने मिटा दी। आपके मन में जो घृणा है, क्या वो मिट पाई है? आपके मौन ने हमें इतना स्पष्ट उत्तर दिया है जितना स्पष्ट उत्तर बात करके भी नहीं दिया जा सकता था। हम नहीं जानते कि हमें आपसे कहना चाहिए या नहीं, परंतु एक भ्रम है मन में या आस। हम जानते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके मन में हमारे लिए प्रेम नहीं मरा है अब तक। गलत थे हम, झूठी निकली हमारी आस। और प्रताप, अब सचमुच एक हृदयहीन योद्धा भरे। उम्र के साथ साथ जहां पर युद्ध कौशल बढ़ा है, वहां आपकी भावना, संवेदना सब कुछ मर चुकी है। अग्नि को साक्षी मानकर आपने वचन लिए थे ना, सब भूल गए। और हमें देखें, हर आती जाती सांस में इतने वर्षों से वो वचन याद है हमें। हम तो कुछ नहीं भूले। ऐसा चाहते हैं। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं हृदयहीनता का, प्रेम भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब कुछ याद ना रखने का। जबकि सच ये है कि हमने हर दिन हर पल आपके बारे में ही सोचा है। और क्या समझती हैं आप कि इतने दिन आपके साथ अनजान बने रहने का नाटक करते हुए क्या हम नहीं समझ पाए कि आप कौन हैं? नहीं जान पाए कि अपरिचित और कोई नहीं हमारी अजब देह है? क्या लगता है आपको हमारे मन ने हमसे कभी नहीं कहा कि अपरिचित होकर हम जिससे रात दिन मिल रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारी आत्मा का एक अंग है, हमारी जीवन साथी है। मर्यादा से बंधी व्यक्तियों के पास भी एक कोमल मन होता है जैसा आपके पास है। बस मात्र अंतर इतना होता है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। अर्थात ये नहीं कि जो चुप रहते हैं वे हृदयहीन हो जाते। नहीं। क्या लगता है आपको हमारे मन की कोमल भावनाएं, संवेदनाएं ये हम किसी भी स्त्री के साथ बांट सकते हैं जो हमारी पत्नी ना हो, जिसके साथ हमने पवित्र वचन न लिए हो? क्या आपको ऐसा लगता है? बताइए हमें। आप जानते थे सब कुछ? हमारे मन का एक भाग अवश्य सब कुछ जानता था और समझता था, ठीक वैसे ही जैसे और जितना आपका मन जानता है। इसलिए हमने जब भी आपसे कहा कि हम जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, उद्वेलित हो उठी आप। क्या आपने कभी भी अपने मन से पूछा, अपने आप से पूछा इसका कारण क्या है? क्योंकि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देख रही थी, अपने ही प्रताप के विरुद्ध जा रही थी आप, अपने ही प्रताप को समझ नहीं पा रही थी आप। नहीं गौर प्रताप, हम पहचान गए थे आपको। हमारा मन जानता था कि वो आप ही है, इसीलिए तो हम आपको नहीं जाने देना चाहते थे हमारे बिना। और आज भी हमारी स्थिति यही है, हम नहीं
चाहते कि आप जाएं। हमें जाना होगा। अपना ध्यान रखिएगा। तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो, धरा गगन में तुम ही तो हो, हृदय नयन में तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, मन में हो तुम, हर क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। क्या हुआ चेतक? चलिए चेतक, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलिए आप, हमने कहा चलिए चेतक। चेतक, वे हमारे साथ नहीं जा सकती। क्या हुआ चेतक? चलिए। हमने कहा चलिए चेतक। चेतक, हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं, हमारी कठिनाइयां मत बढ़ाइए और हम विनती करते हैं आपसे, चलिए चलिए चेतक, चलिए चलिए। क्या कहा उन्होंने अजब थे? उन्होंने जो कुछ भी कहा माँ, उसमें इतना प्रेम था कि हम अपनी सारी उम्र निकाल लेंगे उसके साथ। हमें जाना है माँ। कहाँ? कान्हा जी के पास, उनको धन्यवाद कहने, उनका आभार मानने कि जो कुछ भी किया है ना कान्हा जी ने, उनको धन्यवाद तो कहना ही होगा ना। जीजा, अरे सुनिए तो, ये माजी साहब, ये जीजा को क्या हो गया? अभी कुछ समय पूर्व तो वो अफगानों के साथ दो दो हाथ कर रही थी, अब अचानक ऐसा लगने लगा है जैसे उनसे भावुक और उनसे कोमल व्यक्ति समस्त बिजोलिया में और कोई हो ही ना। हम तो यही चाहते हैं कि वे सदा इसी प्रकार कोमल और भावुक बनी रहे, क्योंकि अब उन्हें अपने स्त्रीत्व को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही उसे छुटलाने की। बोलो शमशुद्दीन, कब आएगा वो दिन? कब आएगा प्रताप हमारे सामने सर झुकाने? कब कब? बरसों से कोशिश कर रहे हैं हम, बरसों से। हुजूर, जनाब अली कुली खान एक खास खबर के साथ दरबार में पेश होना चाहते हैं। जी, इजाजत है। क्या खबर लाए हैं अली कुली खान? गुस्ताखी माफ शहंशाह, बादशाह खान को उसने मतलब बादशाह खान शहीद हो गए। शहंशाह, उसने बादशाह खान का सर कलम सर कलम कर दिया?
मामला तफसील से बताया जाए। बादशाह खान ने अपनी पूरी फौज के साथ हमला किया था, मगर उसके सामने बादशाह खान की तमाम कोशिशें नाकामयाब हो गई। देखा आप सबने, यही बात तो हम कह रहे थे। शहंशाह प्रताप ने, हमारा मतलब है उसने कसम खाई है कि सारी जिंदगी आपको, मतलब हमें मेवाड़ नहीं लेने देगा। अब शहंशाह, अरब के सुल्तान अमीर जमूद ने आपके लिए एक खास तोहफा भेजा है और उनका यह दावा है कि उस तोहफे की मदद से आप अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रताप पर फतेह हासिल कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये बाअदब इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी उनके उस तोहफे को एक नजर देख लें। रावत जी, चित्तौड़ पहुंचते हमें पता लगाना होगा कि हमारी व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कहां से रह गई। बिचौलिया पर इतना बड़ा संकट आया हुआ था और हमें पता तक नहीं चला। बिचौलिया पर अफगानों ने इतना बड़ा हमला किया और हमें तब भी पता नहीं चला। यदि कुंवर प्रताप न होते तो मेवाड़ आज अपनी इतनी महत्वपूर्ण रियासत को खो चुका होता। राणा जी, हमें आपको पहले की ही भांति सजग होते देखकर इतना हर्ष हो रहा है कि हम क्या करें। अन्यथा महारानी जयवंता बाई जी के जाने के बाद से आप हम जानते हैं रावत जी कि जयवंता बाई जी के जाने के बाद ना तो राजपाट में और ना ही किसी अन्य कार्य में हमारा मन लगता है। वैसे एक बात बताएं रावत जी, इस अभियान को करने में भी यदि किसी ने हमें प्रेरित किया है तो वो जयवंता बाई जी। राणा जी, आप अपने राजधर्म के विष्पादन में कभी किसी बाधा को मत आने दीजिए। इस समय बिजोलिया जाकर उसे शत्रु से बचाना ही आपका राजधर्म है। किंतु राणा जी, ये कैसे संभव हो सकता है? रावत जी, लीजिए, कुंवर प्रताप भी आ गए। वैसे एक बात कहें रावत जी, हमें लगने लगा है कि कुंवर प्रताप को लेकर अपनी पिता वाली भूमिका हमें पुनर्जीवित करनी होगी। कुंवर प्रताप हमसे कुछ कहते नहीं और हम इतने समय से इनके साथ रहते हुए भी इनके साथ नहीं। संभवतः यही कष्ट बिजोलिया वासियों को भी होगा। आइए कुंवर प्रताप, समस्त चित्तौड़ आपके स्वागत के लिए अधीर है। आज आपने शम्स खान जैसे दुर्दांत के पुत्र बादशाह खान को समाप्त कर केवल बिजोलिया ही नहीं, समस्त मेवाड़ का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। नहीं दशरथ, नहीं। बादशाह खान तो एक छोटा मोटा मोहरा है उस मुगल का। असल में असली खेल तो पर्दे के पीछे बैठे बैठे वो मुगल खेल रहा है। जब तक हम उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे।
लगता है कि हमें ये तोहफा देखने की जरूरत है। शहंशाह, अमीर योमुद ने हमारी दिक्कत को जहन में रखकर भेजा है आपके लिए यह खास तोहफा। मुझे नहीं लगता कि देखने में कोई बुराई है। और शहंशाह, अमीर योमुद का दावा है इस तोहफे के साथ इंशाअल्लाह प्रताप भी कुछ नहीं, और जल्द ही प्रताप का नामो निशान मिट जाएगा। और हो सकता है कि वो आपके सामने घुटने टेक आपकी बादशाहत को कबूल कर ले। अच्छे हो तुम सब लोग, और इतने अच्छे भी नहीं। और यूं भी प्रताप को मारने के लिए इन्हें भेजना किसी बच्चे की योजना से अधिक कुछ नहीं। अब हमें ये सब कुछ बच्चों वाला खेल लगता है। बहुत खेला था बचपन में, कभी इसे भेज तो मारने के लिए, कभी उसे भेज तो मारने के लिए, और अब ये सब कुछ मजाक लगता है। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। 3 बादशाहों को मौत के घाट उतार चुके हैं हम। वो दूर के सुल्तान हुसाम, दारिया के सुल्तान नाफ और सालूर के सुल्तान साउद, और इसके अलावा हमने 2 सिपह सलारे आला को भी कत्ल किया है। सल्तनत टीक का भी तख्ता पलटा है हमने। आखिर कौन है वो जिसके लिए हम इतने अच्छे नहीं? जब हम पैदा हुए थे ना, तब हमारे अब्बा मरहूम हुमायूं ने एक कस्तूरी तोड़ी थी, जिसकी खुशबू फौरन फिजाओं में फैल गई। तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह इस कस्तूरी की खुशबू चारों ओर फैल गई, उसी तरह एक हमारे बेटे का रुतबा चारों ओर पूरी दुनिया में, और उसे कोई नहीं रोक पाया। और इस अफसाने का ये महज एक हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह ताला बंदों को हमेशा जोड़ियां बना बना के भेजता है। और हर कोई हमसे कहता था कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है। और हमारी पैदाइश के 2 साल पहले उसने प्रताप को इस दुनिया में भेज दिया। तब से हमारी तमाम सल्तनत, हमारी ताकत, हमारे मंसूबे, हमारे ख्वाब मानो सब उस एक शख्स ने मुकम्मल होने से रोक दिया। कौन है वो शख्स? मेवाड़ का प्रताप। और उठते ही वो याद करता है अपने भगवान शिव, वो भी 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
फिर याद करता है अपने कुल के भगवान एक लिंग। एकलिंगये नदी तीरे त्रुमशैले वने पिवा पूजता सर्व विद्यानां साधनाएं फलप्रदा। सबसे आखिर में वो याद करता है उसे जिसके लिए वो जीता और मरने से कभी डरता है, जिसे वो माँ का दर्जा देता है, इस मिट्टी को। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि करियसि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि करियसि। फिर वो अपने कदम इस जमीन पर बिना आबे गंगा जो नहाता नहीं। चाहे जो हो जाए, वो शख्स अपने दिन की शुरुआत शिव की इबादत से करता है, रुद्र अभिषेक से करता है। उसका शिव, उसका खुदा हर रोज उसकी इबादत सुनता है। फिर हर रोज बिला नागा वो 3 घंटे हथियारों के साथ मशक करता है ताकि वो अपने दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार रहे। ज्यादा है वो अपनी रियासत पर लोग उसे उसकी नरम दिली के लिए जानते। अवाम का अदना से अदना शख्स उसे सलाम करे उससे पहले वो उन्हें सलाम करना है। खम्बा गणी काका, खम्बा गणी सब कुशल मंगल है ना? जी हुकुम, जी हुकुम। रही उसकी इंसाफ पसंदी तो उसका कोई सानी नहीं। अब तो तुम्हें दुगना कर चुकाना होगा। एक तो कर नहीं चुकाते हो, ऊपर से विवाद करते हो मुझसे। इनसे क्षमा मांगिए आप। ये हमारे दास नहीं है, प्रजा ही देवो भव। हम इनके सेवक हैं। ये है तो हम हैं। क्षमा कीजिए। हम जानते हैं आप इस साल कर देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नहीं दे पाए। और अगले बरस आपको इसकी भरपाई के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि आप जब कर देते हैं तो उससे राज चलता है। कर देना बहुत आवश्यक है। उसकी असली ताकत है उसकी अवाम, जिनके दिलों पर वो राज करता है। मुगल सल्तनत को सल्तनत अजीम बनाने के लिए उस मेवाड़ को घुटनों पे लाना होगा। और जब तक वहां प्रताप है, मेवाड़ घुटने नहीं टेक सकता। पर हम भी उस प्रताप और उसके मेवाड़ को मजबूर कर देंगे घुटने टेकने के लिए। अगर वो खुदा का बंदा है तो हम भी उसी खुदा के बंदे हैं। खान बाबा, यकीन माने हमें, ये मौत के सौदागर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो मुगल जब तक हम पर अपना अधिकार नहीं जमा लेता, वो चैन से नहीं बैठेगा। समय के साथ साथ हमारे लिए उसकी सोच में कुछ नहीं बदला, उल्टा वो और शक्तिशाली और चालाक बन गया है। उसका सामना करने के लिए हमें उससे एक आगे चलेगा। इसके लिए आपका क्या सुझाव है कुंवर प्रताप? राजे हमें अपने अस्त्र शस्त्र का आधुनिकीकरण करना होगा। समय है कि हम उस शस्त्र का प्रयोग करेंगे जिसका वो मुगल कर रहे हैं। बंदूक कहते हैं उसे। बचपन में उसे देखने का एक बार अवसर मिला था।
बंदूक से हम दूर से शत्रु पर निशाना साध सकते हैं, जैसे कि कमान अंतर मात्र इतना कि वो अधिक शक्तिशाली और सटीक होती है। मुगलों की एक जाति इस शस्त्र से युद्ध में पारंगत होती है। तचिराज, हमें इस नए शस्त्र को अवश्य अपनी सेना में सम्मिलित करना होगा। और वो मुगल ऐसा कर चुका है। दूर बैठे बैठे इतना करीबी और पुरस्सर हमला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुश हुए। अब वो दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर हम करेंगे इससे हमला। प्रताप के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। अरे हटो 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 जरा, हमें भी देखना है कुंवर प्रताप को। राणा जी, हम यहाँ क्यों रुक गए? आज कुंवर प्रताप का दिन है रावत जी। हम तो बस दूर से इनका सम्मान होते देखना चाहते हैं। ये तो वही भांगी राज का नया चमत्कारी घोड़ा है। दीपक, आप तो प्रजा का मन जीतने में भी पारंगत निकले। उत्तम। हुक्म रानी साहब। इतनी देर से हम जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कहाँ गई है सबकी सब दासियां? रानी साहब, सभी दासियां कुंवर प्रताप की वापसी झांकी की कुछ झलकियां देखने गई हुई हैं। बुलाऊं उन्हें? अगर आप बोलें तो। जाके सारी दासियों को इसी समय यहाँ पर बुलाइए। हमने उन्हें इस महल में इसलिए नहीं रखा ताकि वो झरोखों से झांकियां देख सके। जाइए। ऐसे क्या देख रही है धीरबाई जी? हम आपका भविष्य है, आपके आने वाले कल का प्रतिबिंब। अब आपकी भी उम्र ढल रही है ना? कुछ वर्षों में आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। आज आप कुंवर प्रताप की जय जयकार सुनो, कल आप महाराणा प्रताप की जय जयकार करोगे। शीघ्र कुछ करो धीरबाई साहब, समय निकलता जा रहा है। उम्र के ढलने से आप थक सकते हो, लेकिन समय कभी थकता ही नहीं।
कभी नहीं नहीं। शीघ्र कुछ कीजिए। कुंवर प्रताप इनसे मिलिए। ये है हमारे नवनियुक्त सह कोषाध्यक्ष रतनलाल जी, हीरामल जी के मंझले पुत्र, कैसे हैं आप? और ये है हमारे नवनियुक्त उप कर संग्रहकर्ता जीवन सिंह जी, कहिए कैसा लगा है आपको टोंक से चित्तौड़ लौट के? जी बहुत अच्छा। इतना झिझकेंगे तो कर कैसे एकत्रित करेंगे आप? बाबूजी राज, चित्तौड़ में सभी को इस भली प्रकार जानते हैं जैसे हम सब इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। जैसे आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और राणा जी इस परिवार के मुखिया। दादाजी राज, चलिए कुंवर प्रताप, आइए आप लोग भी। रुक जाइए चांद कुंवर भाई साहब, आपसे नहीं होगा ये सब। हम हैं ना आपकी सहायता के लिए, हम करेंगे आपकी सहायता। नहीं नहीं, हम स्वयं ये करेंगे, हमें नहीं चाहिए किसी की सहायता। अच्छा सुनो, जो फूल माला गौ माता को चढ़ाने वाले कुंवर प्रताप, वो पक्के धागे से गूंथी जाए, इसका ध्यान रखना। पर सुनिए तो भाई साहब रुकिए। छोटी माँ, आप इनसे स्पष्ट बोल दीजिए, अब हम गौ माता को हल्दी लेप लगाने योग्य बड़े हो चुके हैं। अरे चांद, रुकिए तो सही। प्रश्न ही नहीं उठता हमारे रुकने का छोटी माँ। यदि हम कुछ और देर भी रुके तो मान जीजा ये कार्य भी कर देंगे अपने हाथों, और दादा भाई प्रताप को लगेगा कि इस बार भी मान जीजा ने किया है सब कुछ, हमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। अर्थात मान जीजा ही भली बन जाएंगी दादा भाई की दृष्टि में। पर चांद, मेरी बात तो सुनो। चांद, ये गौ माता पे तो लगाई जा चुकी है हल्दी। किसने लगाई हमारी गौ माता पे हल्दी? हमने। मां जीजा को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था उम्मी मौसी के यहाँ से। किंतु अब तो हम आ गए हैं ना चांद। अब आप कृपा करके दादा भाई प्रताप को प्रभावित करने के लिए जतन करना छोड़ ही दें। कदापि नहीं। अभी हुआ ही क्या है, अभी तो मिठाई की थाल से जाना भी बाकी है। सुनिए, कहीं आप इस थाल की बात तो नहीं कर रही है? आपने ये कार्य भी कर लिया चोरी चोरी। जीजा आप ना चांद, छोटी माँ, क्या कर रहे तुम दोनों? अरे चांद रुक जाइए वरना भूतनी को बुला दूंगी। देखा छोटी माँ कैसे सिट्टी पिट्टी घूम जाती है इनकी भूतनी के नाम से। सच हमें बड़ा आनंद आता है इन्हें भूतनी से डरते हुए देखकर। बुरी बात मान, आपको अपनी मासा को भूतनी भूतनी नहीं बुलाना चाहिए। क्यों ना बोले हम उन्हें भूतनी छोटी माँ? क्यों छोड़ा उन्होंने वहाँ हमें इतने साल, चित्तौड़ से दूर? उमा मासी क्या बोलिए, यहाँ रहते तो कितना कुछ सीखते हम दादा भाई से। इनकी तरह मुंह थोड़ी ना बने रहते। ये बात तो आपने सत्य कही। वीर भाई जी को आपको उमा जीजा के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। देखा ना उनके लाड प्यार ने कितना बिगाड़ दिया आपको। भाई ये बात तो सत्य है, यहाँ जैसा तो वहाँ कुछ भी नहीं था छोटी माँ। यहाँ तो जैसे पट्टी बांध के रख दी भूतनी ने सबके मुंह पे। वहाँ तो हम खुलकर मौज मस्ती करते थे और हम दादा भाई के सबसे निकट रहते थे, इसलिए तो दादा भाई हमें आपसे अधिक स्नेह करते हैं। प्रश्न ही नहीं उठता है इसका तो। दादा भाई हमसे करते हैं अधिक स्नेह, तभी तो इतने वर्षों में उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा है। प्रतिदिन एक पत्र लिखा करते थे हमें। आप दोनों व्यर्थ ही विवाद कर रही हैं, क्योंकि सच तो ये है जो कि आप दोनों भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप के मन में आप दोनों के लिए अपार स्नेह। सत्य छोटी माँ,
कैसे कर लेते हैं दादा भाई ये सब? क्योंकि सबसे एक समान स्नेह करना, उसे उपयुक्त समय पर अभिव्यक्त कर पाना, यही तो एक सच्चे और एक अच्छे राजा के गुण होते हैं। और कुंवर प्रताप तो है ही जन्मजात आदर्श राजा। उनका तो जन्म ही प्रसिद्ध महाराणा बनने के लिए हुआ है। महाराणा प्रताप की जय, 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 महाराणा प्रताप की जय। ये क्या शोर मच रहा है यहाँ पर? कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। हमारे गुप्तचर वापस लौटे कि नहीं? किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं। जीजा, वो हम सारी करतूतें जानते हैं आपकी। जब भी आपको अवसर मिलता है सबसे यही कहती है ना कि कुंवर प्रताप का जन्म तो हुआ ही इसीलिए है ताकि भविष्य में वे राजा बन सके। नहीं जीजा, वो अधिक फड़फड़ाने का प्रयास करने से पहले यह अवश्य सोच लीजिएगा कि यदि राणा जी को हमने सब बता दिया तो एक ही पल में आपको महल से धक्के मार के बाहर फेंक देंगे। और जितना राणा जी को हम जानते हैं, मृत्युदंड भी दे सकते हैं वे आपको। यदि पूजा की सारी तैयारियां हो गई हो तो पूजा स्थल पे गौ माता और सारे आवश्यक सामान की व्यवस्था की जाए और विशेषकर इस लड्डू का ध्यान रखा जाए, ना ही ये टूटे ना ही ये बिखरे। रानी माँ, रानी माँ, एक प्रश्न पूछना है आपसे। छोटी माँ आपसे इतना भयभीत क्यों रहती हैं? आपको सदा यही लगता है कि सब हमसे भयभीत रहते हैं, और सच तो ये है कि सब हमसे प्रेम करते हैं। इतना प्रेम जितना कभी किसी महारानी से नहीं किया। आपको क्या लगता है ऐसे ही हम सबकी प्रिय रानी बने हैं? रहने दीजिए रानी माँ, अपनी बेटी के सामने अपनी नकली अभिनय ना करें। हम जानते हैं आपने सबको इतना भयभीत करके रखा है कि महल में सब आपका नाम सुनते ही थर-थर कांपते हैं। किसने कहा ये सब आपसे? कौन बताएगा, हम जानते हैं। सब लोगों के चेहरे पर लिखा है, इतना भय है उनके अंदर। मगड़ी रानी सा, देखा आपने, इसी भय की बात कर रहे थे हम। अच्छा चलो, मान लिया कि सब हमसे भयभीत होते हैं, पर हमारे चित्त को शांति मिलेगी यदि आप थोड़ी सी भयभीत हो जाए हमसे। आप रानी माँ है हमारी, हम प्रेम करते हैं आपसे, हम भला क्यों भयभीत होंगे आपसे? रानी माँ देखिए ना, रानी माँ दादा भाई आ गए, देखिए ना रानी माँ। नहीं लगते हमारे दादा भाई देव पुरुष? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, हमारे दादा भाई तो है ही देव पुरुष। पर हम उन्हें यहाँ खड़े रहकर क्यों देख रहे हैं? चलिए चांद, नीचे चलते हैं उनके निकट। कोई नहीं जाएगा, इसे अमर्यादित व्यवहार कहते हैं मान, और ये सब यहाँ नहीं चलेगा। कुछ तो अंतर होना चाहिए आप में और उस भेंट में। चलिए रानी माँ, अगर हम दोनों नहीं भी गए तो चलेगा, किंतु सोचिए अगर दादा भाई जगमाल इस मंगल अवसर पर स्वागत हेतु नहीं गए तो दाजीराज कितने रुष्ट हो जाएंगे। सोचिए तनिक। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप जी, किसे ढूंढ रहे हैं? हमारी वानर सेना, हमारी तो बहनें हमें कहीं दिख नहीं रही। हमें पूरा विश्वास है कि गौ पूजा के समय वो दोनों आपसे अवश्य मिलेंगे।
वैसे भी आपकी रानी माँ इतनी भीड़ भाड़ में उन्हें कहाँ आने देती। पृथ्वीराज, क्षमा करें, हम बस अभी आते हैं। अवश्य। अवश्य जी, चलिए। कौन जगमाल? मुझे अपना बेटा। आप तो कुछ मुझे बना नहीं पाए, तो देखिए मैंने ही अपने आप को बना लिया। महाराना नहीं तो महारानी ही सही, कम से कम लोग आपकी तरह सम्मान तो करेंगे हमारा। बताइए ना कैसा? नहीं, कैसी लग रही हूं मैं? कुंवर जगमाल, आप पागल हो गए हैं। यदि किसी ने आपको झूठ बोलती हैं आप। झूठ बोलती हैं आप रानी माँ कि हम युवराज बनेंगे और फिर राजा। सब झूठ। दादा भाई को नीचे दिखाने की आपकी सारी योजनाएं फिर असफल हो गई। एक भी षड्यंत्र आपका सफल नहीं हुआ। हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे। आप जानते हैं, ईर्ष्या करते हैं सब आपसे, क्योंकि हम आपसे इतना प्यार करते हैं। कुंवर जगमाल, हम आपसे उतना प्यार करते हैं जितना किसी माँ ने अपने बच्चे से नहीं किया। कुंवर जगमाल, आप हमारी आंखों के तारे हैं। सब झूठ। कुंवर जगमाल, आपकी मासा को पीड़ा हो रही हमें। कुंवर जगमाल, हमारी वो गर्दन में जहाँ आपकी तलवार होनी चाहिए बेटा, है ना कुंवर जगमाल? स्वर्ण आभूषण है जो हमें विवाह के समय हमारे ससुराल से मिले थे। हमारी सुहाग के चिन्ह। परंतु हमने तो इन्हें बिचौलिया के लिए नीलाम कर दिया था, तो फिर यहाँ कैसे? अजब देख, ये सब हमारे पास इसलिए है क्योंकि बहुत पहले ही कुंवर प्रताप ने इन्हें उस व्यापारी से मुक्त करवा लिया था जिसने नीलामी के समय ऊंची बोली लगाकर ये हमसे क्रय किया था। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। इतना ही नहीं, कुंवर प्रताप ने बिजोलिया के प्रत्येक नागरिक के छोटे बड़े आभूषण नीलामी व्यापारियों से मुक्त करवा दिए। जैसे आप प्रसन्न हो रही है ना, इसी प्रकार सारे बिजोलिया वासी कुंवर प्रताप के इस महान कार्य को लेकर उनके प्रति सच्चे मन से कृतज्ञ और प्रसन्न है। वो हमारी बिछिया कहाँ गई? हे भगवान, वही तो हमारे लिए सबसे अमूल्य था। कहाँ जाएगी अजब देव? हो सकता है कि वो दूसरे स्वर्णाभूषणों में मिल गई हो।
तो बताइए, इन अफगानों की पराजय का क्या और कैसा प्रभाव छूटा है उन पे? क्या चल रहा है उनके खेमे में? बाबूजी राज इस पराजय के बाद अधिकतर अपने देश लौट रहे हैं, किंतु एक अफगानी कबीले को छोड़कर। कौन सा? ये वही अफगान टोकियों की टोली है जो पिछले कुछ वर्षों से पाटलिपुत्र के निकट बिहाड़ के जंगलों में रहने की अभ्यस्त है। अफगानों के पराजय के बाद उनका हमारी धरती पर रुकने का औचित्य? पता चला है कि अकबर की ओर से उन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए निरंतर संकेत भेजे जा रहे हैं। क्या? हाँ बाबूजी राज, अगर अकबर इन्हें अपनी सेना में सम्मिलित करने में सफल हो जाता है तो उनकी सेना और भी शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि तोप, गोले, बंदूकों और बारूद के प्रयोग में इनका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बहुत कुशल होते हैं ये सब बातों में। इन्होंने आग्नेय अस्त्र शस्त्र में तब निपुणता हासिल कर ली थी जब हम इन लोगों के बारे में उड़ती उड़ती सूचनाएं सुना करते थे। वो मुगल उन तोपचों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या वो मात्र अपनी सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है या फिर कोई और गुप्त सैन्य योजना है? ठीक है, आप उन पर निरंतर दृष्टि बनाए रखें। इससे पहले कि वो मुगल उनसे संपर्क स्थापित करें, हमें उस कबीले को अपनी सेना में सम्मिलित करना होगा और शीघ्र ही करना होगा। जी बाबूजी राज। रुकिए भाईजीलाल, रुकिए भाईजीलाल, प्रजा के सारे स्वर्णाभूषण तो बांट दिए गए हैं उनमें। अब स्वर्णाभूषण कुंड में जाकर देखने से क्या लाभ? हे भगवान, वो बिछिया हमारे लिए सबसे अमूल्य था, और वही कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? हाँ, यही है वो। ये कहाँ मिली आपको? ये किसी अनजान के हाथ ना पड़ जाए, इसलिए कुंवर प्रताप जब तक यहाँ थे इसे सदैव अपने पास ही रखते थे, और जाते समय उन्होंने इसे हमें देकर ये विशेष आग्रह किया कि हम इसे सीधे जाकर आपको व्यक्तिगत रूप से सौंप दें। किंतु यहाँ घटनाक्रम इतनी तेजी से चल रहा था कि हम भी उलझ गए थे। पता नहीं कैसे इतनी महत्वपूर्ण बात मानो जैसे हमारे चित्त से ही निकल गई। पर हाँ, जैसे ही हमें याद आया हम तुरंत ही आपके पास चले आए, आपको ये व्यक्तिगत रूप से सौंपने। कुंवर प्रताप मान गए, कुछ भी नहीं भूले हम, है ना? इस छोटे से किंतु अमूल्य बिछुए ने फिर से पुनर्जीवित कर दी है हमारी आस। कुंवर प्रताप, आप आएंगे, आप हमारे पास लौटकर अवश्य आएंगे, और बहुत शीघ्र आएंगे।